नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज और आज आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संवाद में। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने कार्यक्रम संवाद के माध्यम से प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हस्तियों को अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं और पूछते हैं उनसे जनता के सवाल जनता के लिए। तो आज ऐसी ही हस्ती हमारे साथ उपस्थित है। हमारे साथ उपस्थित है आज अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान सुनील लाठर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। तो सर, जैसे आपको पता है कि हम लोग हमारा जो मोटिव है इस कार्यक्रम के माध्यम से वो जनता के सवाल है। तो सर, पहला ही क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आप अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो अखिल भारतीय प्रधान संगठन किन विषयों पर कार्य कर रही है? जी, सबसे पहले YAS की टीम को नमस्कार। जी, बहुत आपने धन्यवाद सर। अपना कीमती समय देकर आज जनता के बीच पहुंचने का मुझे मौका दिया। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ग्राम पंचायतों के मुखियाओं का एक संगठन है। जी जी जी, जो पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है। जी जी। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जितेंद्र चौधरी जी, और हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक यादव जी कौशाम्बी से। जी जी, हम लोग संगठन को लेकर 58,300 ग्राम पंचायतों तक, जी जी, 822 ब्लॉकों तक, 18 मंडलों तक पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं तो उत्तर प्रदेश की ही बात करूंगा। जी जी जी। अखिल भारतीय प्रधान संगठन 1992-93 में एक संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन उससे नाम दिया। जी जी जी, हुआ। उसे लागू कराने के लिए संघर्षरत है। जी, अगर 73वां संविधान संशोधन पूरी तरह से ग्राम पंचायतों में लागू कर दिया जाए जी जी, तो ग्राम पंचायतों की तमाम समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। 92-93 के संशोधन में ग्राम पंचायत को एक मजबूत इकाई के रूप में रखा गया है। आप देख रहे हैं कि पहले पंच परमेश्वर के रूप में ग्राम पंचायत के मुखिया को पूजा जाता। जी जी, बिल्कुल पूजा जाएगा। गांव के सारे फैसले गांव में बैठकर होते थे। जी जी, पंच परमेश्वर का रूप था। जो भी फैसले गांव की खुली बैठक में, खुली पंचायत में कर दिए, वो सर्वमान्य थे। जी जी, उस पर कोई काट नहीं था। अदालत भी, थाना भी, तहसील भी उस खुली बैठक को मान्यता देता था। जी जी, लेकिन जैसे हम अंग्रेजों के गुलाम हुए, अंग्रेजों ने देखा कि जो क्रांति की एक लहर चली, जी जी, उसमें सबसे ज्यादा रोल जो था वो गांव का था, गांव के लोग। जी बिल्कुल। गांव के लोगों ने क्रांति, आजादी के लिए क्रांति की लौ चलाई। अंग्रेजों ने उसकी, आप कहेंगे तो, समीक्षा कराई थी कि भाई ये जो अचानक 1857 का आंदोलन हुआ, ये इसका रूप क्या था। तो उन्होंने ये देखा कि ये गांव से, एक गांव के लोगों ने एकत्र होकर, क्योंकि गांव में हर धर्म जाति एक होकर रहने का काम करते थे। जी बिल्कुल। उनके अंदर भाईचारा था। जी जी, धर्म जाति ये कुछ नहीं, केवल वो मिल बांट कर काम करने का काम करते थे। जिसका जो काम था वो करने का काम गांव में होता था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। किसान का काम था अन्न उगाना और अन्न को अपने सहयोगियों में बांट देना। जिस तरह से लोहार होते थे, लोहार अपना हिस्सा लेकर जाते थे। जी जी, नाई होते थे, नाई अनाज का अपना हिस्सा लेकर जाते थे। कपड़े धोने वाले अपना हिस्सा लेकर जाते थे। ये गांव की परंपरा थी कि कमाता किसान था, अनाज पैदा करता था, लेकिन वो अपने सहयोगियों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता था, सब मिलकर खाते थे। तो गांव को कमजोर करने के लिए 1857 के बाद में जितने भी कानून बनाए अंग्रेजों ने, वो गांव को कमजोर करने के लिए। जी जी, उसमें चाहे विकास विभाग बनाया, जी जी जी,
गांव के विकास के बारे में फिर सरकारी तंत्र उस पर हावी हो गया, कलेक्टर के चार्ज में गांव को दे दिया, उस पर सरकारी तंत्र का एक कब्जा कर दिया। 200 साल की लड़ाई के बाद हम अंग्रेजों से तो आजादी पाए, लेकिन हिंदुस्तान की आजाद सरकार ने भी गांव को उन कानूनों से मुक्त नहीं किया। तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें गांव पंचायत को 29 अधिकार सौंपे गए केंद्र की तरफ से। लेकिन केंद्र की तरफ से एक गाइडलाइन दे दी गई कि प्रदेश की सरकारें जितने भी इसमें से अधिकार अपने अपने राज्यों में देना चाहें वो स्वतंत्र है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 29 अधिकारों में से मात्र 11 अधिकार ग्राम पंचायतों को सौंपे, जो बहुत कम थे। आपके राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, केरल में, इन राज्यों में ज्यादा अधिकार सौंपे गए। अच्छा। और वहाँ ग्राम पंचायतें सशक्त हैं। और आप अगर केरल गए होंगे तो आपने केरल की त्रासदी भी देखी होगी। वहाँ केरल की त्रासदी के बाद तमाम गांव अपने स्वतः खड़े हो गए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अधिकार लिए हुए जी। तो उसके बाद में 73वां संविधान संशोधन के ज्यादा से ज्यादा विषय ग्राम पंचायतों में लागू हों, इसके लिए अखिल भारतीय प्रधान संगठन संघर्ष कर रहा है। प्रधान सेनापति के रूप में है, लेकिन उसकी सेना के रूप में गांव का हर व्यक्ति उसके साथ है। हाँ। ब्रेक के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा, तो देखते रहिए आप YS न्यूज। चौपाल के माध्यम से हम पूछेंगे जनप्रतिनिधियों से, ग्राम पंचायतों के और जनता से पूछेंगे गांव के विकास का हाल। क्या वो योजनाएं पहुंची गांव के गरीब तक? बहुत सारे मुद्दों को लेकर, गांव के विकास को लेकर मिलेंगे बहुत जल्दी चौपाल में। तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संवाद में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान सुनील लाठर जी। तो सर एक बार स्वागत है फिर आपका हमारे कार्यक्रम में। मेरा फिर सर एक क्वेश्चन है आपसे जी कि प्रधानों के दायित्व विस्तार के बारे में हमें बताएं। अच्छा, देखिए जो हमारे प्रधान साथियों के दायित्व है जी वो 100% अपने दायित्व निभा जी। प्रधानों का दायित्व है कि सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं को अंतिम लाभार्थी तक पहुंचाना जी। सरकार की और जनता की बीच की कड़ी का नाम प्रधान बिल्कुल जी। तो वो दायित्व प्रधान निभा रहे हैं। कोई भी योजना हो सरकारी, उसे पूरी तरह से क्रियान्वित करके गांव में कराने का काम करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि सरकार की योजना थी सोच मुक्त गांव जी। पूरे देश को ODF बनाना। उसमें प्रधान साथियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। शायद इतना बड़ा काम सरकार स्वयं नहीं कर पाती, लेकिन प्रधान साथियों ने गांव-गांव में ODF के सपने को सरकार के पूरा किया। गांव में चाहे वृद्धा पेंशन की योजनाएं हो, आवास की योजनाएं हो सरकार की, या पेंशन की योजनाएं हो, उन्हें अंतिम लाभार्थी तक पहुंचाने की जो कड़ी है वो गांव का प्रधान। एक मेरा क्वेश्चन और है सर जी। जिस तरह से अभी बताया शौचालय का, तो सर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं प्रधानों पर कि जो पैसा आता है उसमें कहीं ना कहीं पर शौचालय के हिसाब से प्रधानों ने उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, कई सारी ऐसे सर न्यूज भी आई हैं, हमने खुद देखा इस चीज को जाके, बहुत सारी चीजें ऐसी देखने मिली हैं। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए भ्रष्टाचार के उसमें तो प्रधान लिप्त नहीं है। उसका कारण ये है, आप देख रहे हैं कि सरकारी तंत्र पूरी तरह से प्रधान के ऊपर काम करता है। उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए आपका रोजगार सेवक है, प्रधान की मॉनिटरिंग करने के लिए ग्राम सचिव है, कृषि के संबंधित मॉनिटरिंग करने के लिए आपका
लेखपाल हैं, जी जी जी, एडीओ हैं, बीडीओ हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जेई हैं। जी। अगर कोई भी सड़क पढ़वाते हैं, कोई काम करते हैं, उसकी एमबी करने के लिए जेई हैं कि मानक ठीक पड़ा है नहीं पड़ा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके सचिव टीचर हैं। जी जी जी, जब सारे मॉनिटरिंग करने वाले सरकारी तंत्र एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोई भी काम कराते हैं उसकी समीक्षा होती है कि कितना पैसा इसमें लगा होगा, कितना पैसा हमें देना है, मजदूरी कितनी लगी होगी। जब उसके लिए जेई, सेक्रेटरी, रोजगार सेवक सब लोग काम कर रहे हैं, तो अकेला प्रधान उसमें से बेईमानी कहां कर लेगा? अगर प्रधान पे ये आरोप लगते हैं तो वो सारे कर्मचारी और अधिकारी भी भ्रष्ट हैं, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व है। जी जी। अच्छा, एक चीज और, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा जी जी सर, मनरेगा को लेके मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ जी। मनरेगा में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज देखी है हमने सर। ये मनरेगा में क्या होता है कि जो लोग कार्य करते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कार्य नहीं करते, उनके नाम उसमें मेंशन कर दिए जाते हैं जी। और उनका जब पैसा आता है तो वो बकायदा कहीं ना कहीं सरकार के पैसों का लूट एक प्रकार से मनरेगा में हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वैसे नहीं करते। सरकार का दिशा निर्देश है कि 100 दिन का रोजगार देना ही है आपको, जॉब कार्ड धारक को। जी 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 जी। अब उन जॉब कार्ड धारकों में महिलाएं भी हैं, जी जी जी, संख्या बल महिलाओं का भी है, वृद्धों का भी है, जी जी, वृद्ध भी उसमें है। अब वो ना तो महिला फावड़ा चलाती है और ना वृद्ध फावड़ा चला पाता है। नहीं नहीं, अब ऐसे में उन्हें काम दिया गया है महिलाओं को कि पानी पिलाएं। जी जी, जो काम करने वाली महिलाएं हैं, परात से मट्टी डाल रही हैं, उनके अंदर बच्चे हैं, उन्हें खिलाने का काम दिया गया है। वृद्धों को भी पानी की सुविधा या मतलब थोड़ा बहुत हल्का मुल्का काम करने का, ये सीधा सीधा वो है। तो इसमें ऐसा लगता है लोगों को कि ये खाली रहे वहाँ और इनके नाम पे पैसा आया तो गलत। इससे रिलेटेड छोटा सा और है, क्योंकि जी। मैंने जैसे किसी ने 3 दिन काम किया है, उसके 5 दिन की सैलरी जाती है, 2 दिन की जो है, जो लोग हैं संबंधित लोग हैं वो चीज को ले लेते हैं। देखिए, कुछ चीजें ये ऐसी हैं कि सरकार की तरफ से, लेकिन हाँ, सरकार सही कार्य कर रही है। देखिए, अगर मैं आऊँ डिजिटलाइज में, तो पहले क्या था सर कि पहले जो है जो पैसा आता था वो ग्राम पंचायत के पंचायत प्रधान के खातों में आता था, तब मनरेगा वाले जो है उनको दिया जाता था। लेकिन इतना तो मैं सही समझता हूँ कि इतना तो सही हुआ है कि अब इस समय सारे जो पैसे हैं उनके अकाउंट में खाते में आते हैं जी। तो वहाँ उनका पैसा तो खैर कम नहीं हो। मैं आपको बता दूं कि सरकार ठीक काम कर रही है, लेकिन सरकार ने जो मनरेगा की मजदूरी रखी है जी जी जी, वो तो किसी हालत में बहुत कम है, 185 रुपए समथिंग, जी समथिंग है ना। जी जी, तो अब आम मजदूरी जो चल रही है वो 350 रुपए चल रही है, आधी आधी हो गई पूरी। इतने पे मजदूर तो जाता नहीं काम करने के लिए। जी जी, तो जो मनरेगा का काम कराने वाले हैं उन्होंने एक मानक बना दिया, मानक होता भी है मजदूरी का उसका, कि भाई इतने की वो लगा के आपको मट्टी डालनी है। अच्छा, तो कुछ मजदूर ऐसा होता है कि एक दिन में भी 2 दिन का काम कर रहा है। अच्छा, ये है। हाँ, तो वो लगा तो एक दिन आपको, जी, जी। लेकिन वो उसके 2 दिन गए, 2 मजदूरी हो गई। तो ऐसा भी हो जाता है। अबीर सबीर जाते हैं कुछ लोग, जी जी जी, टाइम से अपनी मजदूरी बाहर भी करते हैं, जी, जी। बच्चा हुआ काम मनरेगा में दे देते हैं, तब भी लगता है कि ये काम पे तो गया नहीं था। तो ऐसे आरोप लगते रहते हैं। अच्छा, एक चीज और गांव से रिलेटेड है, जी। सबसे जो मेन मुद्दा बना हुआ है गांव को लेके वो है राशन डीलर का। जी, राशन डीलर का जो है मेन मुद्दा इसलिए है कि राशन डीलरों पे आरोप प्रत्यारोप अब से नहीं सालों से लगते आ रहे हैं कि मतलब कि घटतौली का कार्य चल रहा है, या फिर जो शासन द्वारा राशन जो दिया गया है कि कितने किलो मिलना है उसमें भी कमी आती गई है। मतलब कि ऐसे आरोप लगते रहे हैं, इस बारे में आप कहना चाहेंगे? हालांकि मेरा तो यही स्टैंड है कि राशन डीलरों को अभी तक सरकार द्वारा कोई भी, एक तो उनको लोगों को एक जो स्टिपेंड बोल सकते हैं या फिर एक सैलरी टाइप की नहीं है। तो मैं वही पूछना चाहूंगा, आपका क्या विचार है इस बारे में? देखिए, राशन डीलर सरकार का एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है। जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। सरकार की बहुत बड़ी योजना है कि कम दामों पे हम अनाज दें। उस अनाज को व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए जो कड़ी है वो राशन डीलर बिल्कुल है जी। सीधा सीधा काम ये संभव नहीं है। नहीं है। आरोप प्रत्यारोप ये है 25 दिन राशन डीलर
अपने पूरे परिवार के साथ, ये तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल हैं, जी बिल्कुल देखते हैं, हम भी देखते हैं। 25 दिन राशन डीलर अपने पूरे परिवार के साथ राशन बांटने का काम करता है, जी राशन उठा के लाने का काम करता है। बिल्कुल ये काम में ही 25 दिन बीत जाते हैं। जी। लेकिन राशन डीलर के भी बच्चे हैं, राशन डीलर के बच्चों की फीस भी जानी है, राशन डीलर के बच्चों की शादियां भी होनी है। जी बिल्कुल। वो जो 400-500 रुपए रोज कमाने वाला व्यक्ति सरकार के काम को कर रहा है, तो उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल जैसे तमाम ठेकेदारों की फिक्स होती है ठेकेदारी में कमीशन। जी बिल्कुल बिल्कुल। पेट्रोल पंप सरकार की तो है, लेकिन पेट्रोल पंप स्वामी जो होता है उसकी कमीशन फिक्स होती है। बिल्कुल कमीशन होती है। गैस एजेंसी सरकार की एजेंसी है, लेकिन उसमें भी पर सिलेंडर गैस एजेंसी के स्वामी का कमीशन फिक्स होता है। जी बिल्कुल। इसी तरह से पर केजी के हिसाब से हमारे राशन डीलर का भी कोई कमीशन फिक्स हो जाना चाहिए। जी जी, या फिर एक सैलरी हो जाए। एक सैलरी हो जाए। जी। सैलरी बेस एक अलग हो गया। सैलरी बेस मुश्किल काम है, मान लीजिए, या सैलरी देना। जी जी जी। क्योंकि ये फिर परमानेंट वो हो जाएगा। हाँ जी, सैलरी पे बिल्कुल। फिर वो परमानेंट तो ये काम है नहीं, कभी राशन डीलर बदलते रहते हैं। तो ये कमीशन बेस, एक कमीशन बेस हो सकता है कि कमीशन बेस पे उसे पर केजी के हिसाब से कमीशन दी जाए, जिससे भ्रष्टाचार भी रुके और उस पर आरोप लगने भी बंद हो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देखिए सरकारों की नियत साफ नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, नहीं तो अब तक उनकी कमीशन फिक्स कर दी जाती और उन पर लगने वाले आरोप कम हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। देखते रहिए वाईएस न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी है। मीडिया ग्रुप एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है और हमारी न्यूज टीम पूरी तरीके से तैयार है इस कार्य के लिए। और हमारी टीम का एक एक सदस्य, एक पूरी टीम बना के हम एक एक गांव में पहुंचेंगे और जानेंगे वहां की स्थिति, वहां के विकास का हाल। और इस कार्यक्रम का हमने एक नाम दिया है चौपाल। तो चौपाल के माध्यम से हमारे गांव, हम एक एक गांव में पहुंचेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में, संवाद में। हमारे साथ उपस्थित हैं अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान सुनील लाठर जी। सर एक बार फिर स्वागत है आपका। सर मेरा एक अगला ही क्वेश्चन है आपसे। किसान पिछले 30 से 40 दिन हो गए आंदोलित हैं जी। सरकार द्वारा चर्चा परिचर्चा का भी दौर चल रहा है जी। तो इस किसान आंदोलन को आप कैसे देखते हैं, क्या विचार है आपके इस बारे में? देखिए, किसान आंदोलन को चलते हुए 40 दिन हुए जी। इन 40 दिनों में सर्दी का मौसम, बारिश का मौसम, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे किस तरह से वहां रहना सहना हुआ है, ये कष्टदायक है। जी जी बिल्कुल। इसमें बहुत ज्यादा राजनीति या राजनीतिक चीजें ना कहते हुए बस सरकार से विनती करेंगे कि किसी भी तरह से आप इस आंदोलन को खत्म करें। जी जी बिल्कुल। आंदोलन करने वाले आपके अपने हैं। बिल्कुल। किसान आपका अन्नदाता है। जी 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 बिल्कुल। और अपनों से हार जाना भी बुरी बात है। अगर किसानों से सरकार को ये, अब दोनों तरफ से क्या है कि किसानों की तरफ भी और सरकार की तरफ भी मूंछ की लड़ाई है, लेकिन अपनों से क्या मूंछ की लड़ाई, अपनों से क्या अहम। जी बिल्कुल। तो अगर सरकार को भी झुकना पड़े कहीं तो झुककर, और किसानों को भी झुकना पड़े तो संगठनों को, तो उन्हें भी झुककर आपस में सहमति बना लेनी चाहिए। किसी भी मुद्दे को इतना ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें कानूनों में गलतियां हैं तो उसे सुधार लिया जाए और तुरंत जो है इस आंदोलन को सरकार की तरफ से खत्म करवाया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर काफी समय हो गया, एक मेरा क्वेश्चन और है आपसे। अखिल भारतीय प्रधान संगठन प्रधानों का एक संगठन है जी, तो क्या गांव के जो निम्न श्रेणी और वंचित जो लोग हैं उनके लिए क्या कर रही है, क्या प्लान है? देखिए, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि 73वां संविधान संशोधन लागू कराने के लिए अखिल भारतीय प्रधान संगठन पूरी तरह से कार्य कर रही है। दूसरा, प्रधान साथियों की छवि को जो धूमिल किया जाता है। जी जी। प्रधान शब्द आते ही एक भ्रष्ट, एक बेईमान, एक ऐसी छवि उभर के जो आती है। जी बिल्कुल। उसे
हम उस छवि को निखारने का काम कर रहे हैं। जी जी। प्रधान जनता के बीच में जो उसे वोट देता है, सबसे ज्यादा उनके बीच में रहने का काम करता है। बाकी के जनप्रतिनिधि देखेंगे, वोट लेंगे, चले जाएंगे, लेकिन प्रधान एक ऐसा व्यक्ति है जो जितने वोट लेता है वो गांव में उनके बीच में रहता है रात में। बिल्कुल। अगर रात के 12 बजे भी किसी को गांव में परेशानी होती है तो वो तुरंत निसंकोच आके प्रधान की कुंडी हटाने का काम करता है। बिल्कुल। और प्रधान भी रात के 12 बजे ही तुरंत उसकी परेशानी को समाधान करने की कोशिश करता है, पूरी तरह से लगता है। तो जब बहुत ज्यादा प्रधान साथी जनता के बीच में रह रहे हैं, 4-5 साथी चुनाव लड़ते हैं, उनमें से 3-4 साथी हार जाते हैं, एक प्रधान साथी चुना जाता है, उसके भी विपक्ष होता है, तो उसे बदनाम करने के लिए तमाम तंत्र काम करता है। जी बिल्कुल। भ्रष्टाचारी में तो एक तो प्रधान साथी की छवि सुधरे, जो उसके दायित्व हैं सरकार की नीतियों को आम जन तक पहुंचाने के लिए, वो आम जन तक पहुंचना चाहिए, लाभार्थी तक पहुंचना चाहिए, इस पे काम कर रहे हैं। हम सरकार से ये विनती करते हैं कि गांव की जनता जो प्रधान से जुड़ी हुई है, हमारे गांव के लोगों को इतनी शक्ति दे इस सरकार की खुली बैठक गांव में होनी शुरू हो। गांव में खुली बैठक में जो निर्णय हो वो जो है सर्वमान्य। दिल्ली और लखनऊ के एसी के कमरों में बैठे लोग जो आदेश देते हैं उस पर काम होने का काम होता है। तो ये जो सरकार में बैठी है ये हमारे गांव के बारे में पूरी तरह से तो जानती नहीं। हमारे गांव के लोग ही तो जानते हैं हमारे गांव में क्या समस्या है। हमारे गांव में एक बारात घर की जरूरत है, हमारे अन्न भंडारण की जरूरत है, या पशु चिकित्सालय की जरूरत है, एक चिकित्सालय की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है। ये गांव के लोग जाने तो उनके प्रस्ताव पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से काम होना चाहिए। जो वो खुली बैठक में प्रस्ताव है उन पर ही काम होना चाहिए। फ्री फंड के रूप में हमारी पंचायतों को पैसा मिलना चाहिए और हमारे गाँव वाले मिलजुल कर उससे काम करना। तो संदेश आपके चैनल के माध्यम से है कि पंचायत चुनाव नजदीक है, इनमें गांव-गांव बड़े मतभेद बढ़ जाते हैं। जी 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 बिल्कुल। मतभेदों में कहीं कहीं बहुत ज्यादा हानियां हो जाती हैं, यहाँ तक कि जान माल की भी हानि हो जाती है। तो सभी साथियों से, पंचायत प्रतिनिधियों से, पंचायत में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि पंचायतों के चुनाव को हिंसक न बनाए। पंचायत के चुनाव को एक खेल की तरह खेलें कि भाई जिसके नसीब में पद होगा उसे मिल जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद आपस में मिलकर रहें। बिल्कुल। और चुनाव के समय भी आपस में मिलकर रहें। बिल्कुल बिल्कुल। मतभेद न बढ़ाएं, यही संदेश सभी से है। सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है फाइनली, वॉइस न्यूज के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जी आपका ये बायस न्यूज जो है ये बड़ा चर्चित हो गया ये सच्चाई है। और आपकी टीम जो है बड़ी मजबूत है, बड़े कर्मठ लोग इसमें आपके जुड़े हुए हैं, इसकी चर्चा है, लोग बहुत ज्यादा आपके चैनल को देख रहे हैं। इसके माध्यम से कोई भी संदेश जन जन तक पहुंचाना बड़ा आसान है। जी जी। तो हमारा तो संदेश है कि जो क्षेत्र में अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं, जी जी जी, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, लोग उनका आदर सम्मान करें। जी। जो एजुकेशन से हमारे बच्चे निकल के आ रहे हैं, अच्छे नंबर लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनका सम्मान करने का काम करें। समाज सेवी संस्थाएं हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करें। जी बिल्कुल। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी बिल्कुल। जो लगातार घटता चला जा रहा है, जिसका स्वाद खत्म हो गया है। अब आप देखेंगे मुरादाबाद से और बिलारी तक आप आए तो एक भी हैंडपंप आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस पे पानी खड़े होकर। आज भयावह स्थिति है। पानी जल बचाने के लिए हर व्यक्ति को अपना समय देना चाहिए और जल को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझना चाहिए। जी जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनों को एक बार पुनः आपको भी बधाई देता हूं और
ये विनती भी करता हूँ कि आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने का भी काम करें और आपके उत्साहवर्धन के लिए हमारे लायक कोई सेवा हो तो हम तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। तो ये थे अखिल भारतीय प्रधान संगठन से प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान सुनील लाठर जी। आज के संवाद कार्यक्रम में हमने बहुत सारी बातें की, चर्चा परिचर्चा की, उनके माध्यम से जाना ग्रामीणों की जो दिक्कतें थी, प्रधानों को लेकर, राशन डीलर को लेकर, और भी बहुत सारी चीज़ों को हमने आज जाना। तो ऐसे ही हम अपने संवाद के माध्यम से नई नई हस्तियों को अपने कार्यक्रम में लाते रहेंगे। तो देखते रहिए आप YAS न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।